क्या आपने कभी सोचा है कि शब्दों में भी जंजीरें होती हैं? कुछ शब्द दिखते तो सम्मानजनक है, लेकिन भीतर से अपमान से भरे होते हैं। हरिजन एक ऐसा ही शब्द है। गांधी ने इसे प्रेम और करुणा के नाम पर दिया, लेकिन अंबेडकर ने इसे ठुकरा दिया। आखिर क्यों? साथियों, 1932 का वो दौर याद कीजिए, जब दलितों को अलग चुनाव मिलने वाला था, लेकिन गांधी इसके विरोध में अनशन पर बैठ गए और तभी उन्होंने एक नया नाम दिया, हरिजन, यानी भगवान के लोग। लेकिन सवाल यह है, अगर यह नाम इतना पवित्र था, तो दलित समाज ने इसे अपनाने से इनकार क्यों कर दिया? क्या यह एक नया सम्मान था या फिर एक नई गुलामी की पहचान? चलिए, इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और इस शब्द की असली सच्चाई को सामने लाते हैं। साथियों, कुछ लोगों को लगता है कि यह हरिजन शब्द हमारे उद्धार, मान सम्मान और हमें बराबर में लाने वाला शब्द है, और लोग इसे गर्व से मानते हैं, अपने आप को गौरवित समझते हैं। पर इसकी सच्चाई वैसे नहीं है जैसे इसे गांधी जी द्वारा पेश किया गया है। क्या सच में ऐसा है? क्या यह शब्द हमारे उत्थान का प्रतीक है, या फिर एक नया बंधन जो हमें अछूत बनाए रखने का एक और तरीका था? बल्कि यह शब्द छलावा था, जिससे दलितों को उनके असली हक, अधिकार, राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रता से भटकाया जा सके। साथियों, अगर हम इस शब्द की ऐतिहासिक जड़ें खोदें, तो पता चलता है कि यह वैष्णव परंपरा से लिया गया है, जहां हरिजन शब्द वेश्याओं और देवदासियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यानी यह सम्मान का नहीं, बल्कि एक तिरस्कार और सामाजिक कलंक से जुड़ा शब्द था। हरिजन का ऐतिहासिक की सच्चाई क्या है? कभी सोचे हैं? जब गरीब और दलित परिवारों की छोटी बच्चियों को भगवान की सेवा के नाम पर मंदिरों में दान कर दिया जाता था, ब्राह्मणों और पंडितों के मंत्रों के साथ इन लड़कियों का भगवान से विवाह कर देते थे, इनके पश्चात ही असल कहानी सामने आती थी। ये भगवान की है या उनके लोगों के लिए? ये देवदासियां अब किसी इंसान से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि ये अब भगवान की पत्नियां हैं। लेकिन क्या सच में ये लड़कियां भगवान की थी या एक छलावा था? असल में ये ब्राह्मणों, पुजारियों और ऊंची जातियों के पुरुषों के लिए शोषण की वस्तु बन जाती थी। ब्राह्मणों, पंडितों और राजाओं का धार्मिक शोषण तंत्र बन जाता था। देवदासी प्रथा एक धार्मिक जाल था, जिससे ऊंची जाति के पुरुष निर्दोष लड़कियों का शोषण कर सके। मंदिरों में रहते हुए ये देवदासियां ब्राह्मणों और पुजारियों की सेवा करने के लिए मजबूर होती। इनका देह शोषण किया जाता और इसे ईश्वर की सेवा कहा जाता। बड़े बड़े राजाओं के दरबारों में इन देवदासियों को नाचने और गाने के लिए बुलाया जाता। वे राजा और उसके दरबारियों के लिए मनोरंजन का साधन बना दी जाती थी। देवदासी प्रथा से जन्मे बच्चों को हरिजन कहा जाता था, मतलब भगवान के बच्चे कहते थे। लेकिन यह शब्द सम्मान का नहीं, बल्कि ब्राह्मणों द्वारा अपने पापों को छिपाने का एक तरीका था। इन बच्चों की असली स्थिति क्या थी? देवदासियों से जन्मे बच्चे किसी जाति में नहीं गिने जाते थे। समाज इन्हें अस्वीकार करता था, क्योंकि ये ब्राह्मणों और सवर्णों के छुपे हुए अपराधों की निशानी थी। हरिजन नाम का छल। गांधी जी ने इस अपराधों को छुपाने का प्रयास किया है। गांधी का हरिजन शब्द एक गहरी साजिश का हिस्सा था, ब्राह्मणों के पापों को छुपाने का हथियार। जैसा कि हमने जाना, देवदासी प्रथा में ब्राह्मणों और सवर्णों ने हजारों महिलाओं का शोषण किया। जब इन देवदासियों से अवैध बच्चे पैदा हुए, तो ब्राह्मणों ने उन्हें अपनाने से मना कर दिया और समाज ने उन्हें अछूत बना दिया। पर अपने अपराध को छुपाने के लिए इन बच्चों को हरिजन, यानी भगवान के बच्चे कहा जाने लगा। गांधी जी ने अस्पृश्य को हरिजन कहकर यह साबित करने की कोशिश की कि वे समाज में समान हैं। लेकिन हकीकत यह थी कि उन्होंने कभी भी जाति व्यवस्था को खत्म करने की बात नहीं की। उन्होंने ब्राह्मणवाद के खिलाफ संघर्ष करने की बजाय उसी जातिवादी व्यवस्था को बचाने की कोशिश की। जब बाबा साहब ने दलितों को उनके संपूर्ण अधिकार देने की बात की, तो गांधी ने इसका विरोध किया। 1932 के पूना समझौते में गांधी ने दलितों के लिए अलग मताधिकार, सेपरेट इलेक्टोरेट को रोक दिया, जिससे दलितों को राजनीतिक ताकत हासिल करने से वंचित कर दिया गया। गांधी ने दलितों को बराबरी नहीं, बल्कि दया और कृपा देने की कोशिश की।
क्योंकि गांधी को डर था कि अगर दलित शिक्षित हो गए, सत्ता में आ गए, तो ब्राह्मणवाद खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने हरिजन शब्द गढ़ा, ताकि दलित खुद को नीचा और भगवान के दया के पात्र मानते रहे और कभी भी अधिकारों की मांग न करें। साथियों, एक विशेष सूचना है आप लोगों के लिए, एक ऐतिहासिक पहल। क्या आपको सच में अपने अधिकारों की पूरी जानकारी है? क्या आप जानते हैं कि संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि आपकी ताकत है? अगर नहीं, तो अब वक्त आ गया है इसे समझने का। हम लेकर आ रहे हैं एक क्रांतिकारी सीरीज, संविधान की पाठशाला, जहां हम आपको सिखाएंगे कि संविधान को कैसे पढ़ें, अपने अधिकारों को कैसे पहचानें और कैसे एक जागरूक नागरिक बने। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि एक आंदोलन है। वो बातें जो आपसे छिपाई गईं, वो अधिकार जो आपके हैं, सब कुछ विस्तार से जानने के लिए तैयार हो जाइए। अब आप हमें बताइए, क्या आप इस ज्ञान यात्रा के लिए तैयार हैं? कौन कौन इस सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहा है? कमेंट में जरूर बताएं। 1932 में पूना पैक्ट के बाद, जब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अलग निर्वाचिका की मांग छोड़ी, गांधी ने दलितों के लिए एक नया जाल बुना, हरिजन। 1933 में 3 पत्र निकाले गए, हरिजन अंग्रेजी भाषा में, हरिजन सेवक हिंदी भाषा में और हरिजन बंधु गुजराती भाषा में पत्रिका निकली। पर सवाल उठता है, ये पत्र क्या दलितों को अधिकार दिलाने के लिए थे या फिर सिर्फ ब्राह्मणवाद को बचाने की चाल थी? मंदिर प्रवेश की बात, पर शिक्षा और नौकरियों पर चुप्पी, छुआछूत का विरोध, लेकिन जातिवाद बनाए रखने की चाल। हरिजन कहकर दलितों की असली पहचान को मिटाने की साजिश। डॉक्टर अंबेडकर का स्पष्ट संदेश था, हमें मंदिर नहीं, शिक्षा और सत्ता चाहिए। तो क्या हरिजन सिर्फ एक छलावा था या बहुजनों के अधिकारों पर सबसे बड़ा हमला? इसी के विरोध में बाबा साहब जी ने गांधी जी के चाल को समझ गए थे कि लोगों को भगवान के नाम पर फंसाया जा रहा है। बाबा साहब अंबेडकर ने साफ कहा था, हरिजन शब्द दलितों का सम्मान नहीं, बल्कि अपमान है। हम हरिजन नहीं, हम बहुजन हैं। बाबा साहब ने हमें सिखाया कि हमें दया नहीं, समानता और अधिकार चाहिए। हमें किसी भगवान की संतान कहलाने की जरूरत नहीं। हम इस देश के असली मूल निवासी हैं। हरिजन शब्द का बहिष्कार करो, बहुजन पहचान को अपनाओ। अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि गांधी ने दलितों को धोखा दिया? क्या हरिजन शब्द का इस्तेमाल बंद होना चाहिए या नहीं, ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। अछूत को छूता नहीं, पावन होत नहाय। गंगा गौतम एक है, कौन भेसबा है? जो लोग छुआछूत मानते हैं, वे खुद को पवित्र करने के लिए गंगा स्नान करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि सच्ची पवित्रता मन की होती है, न कि बाहरी स्नान से। हम हरिजन नहीं साथियों, हम बहुजन हैं। अगर आपको हरिजन का सही अर्थ समझ आया हो तो कमेंट कीजिए और इस सच्चाई को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जय भीम, नमो बुद्धाय।